मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी बेटी है छोटी सी, सबसे पहले तो वो गीत गाना चाहेगी, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी है ब्रियाना रोशनी के साथ प्रस्तिश में वो पार्टिसिपेट करेंगी। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, लाउडली प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया तेरे रूह से सेहरा में भी इकरार हो जाएगा, सेहरा में भी इकरार बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा loudly. Thank you, Jesus. Bless all the people. Give them more power and energy. Give them all the things. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Okay, thank you. Clapping for you. They are happy now. Now Baba's turn. Say bye. Bye to all of you. Bye to all of you. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. खुदा मैं लश्करों के खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, इन बहनों के लिए, इन भाइयों के लिए, इन बच्चों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। आज अपना फजल वाला हाथ बढ़ा दे और बड़ी बरकत देना है। प्रस्तिश में, तिलावत में, कलाम के पढ़ने, सुनने, समझने में, दुआ करने में एक एक को ब्लेस करना। मसीह यीशु के जलाली नाम में बरकत पे बरकत मांग लेता हूँ, मसीह यीशु के जलाली नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्वायर फ्रॉम पाकिस्तान, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत प्यारी प्रस्तिश की प्यारी बहन, आपकी मसीह में सलामती हो। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया भाई ने, और बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। और इधर छोटी बेटी है एंजेलिना रिहान। ओके, आपको भी मसीह में सलाम पहुंचे। जितने जितने मैं देख सकता हूँ स्क्रीन पे सबको सलाम, और जो नजर नहीं भी आ रहे बाद में भी सुनेंगे उन सबको भी मसीह यीशु में सलाम। ये मेरी बेटी है, वैसे तो अंग्रेजी बोलती हैं, लेकिन जब तक ये कुछ गा ना लें, पार्टिसिपेट ना कर लें, ये फिर डिस्टर्ब करती रहती है मुझे, इसलिए उनको मौका दे दिया। हालेलुया। प्रस्तिश करते हैं सारे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्यारे पिता, आवाज आ रही है? हालेलुया। तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, पिता का शुक्र करते हैं, उसने इतनी दुनिया से मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा ही बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। आप सब मेरे साथ शामिल हैं, बोलते रहें, सुनते रहें, समझते रहें और अपने आप को सरेंडर करें। प्यारे पिता, तूने हमसे
कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, दिन रात इसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा। आगे आपकी आवाज आ रही है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, और जो मसीह यीशु के पीछे चलते हैं वो कभी मगलूब नहीं होते, वो कभी भी निराश नहीं होते, और वो कभी भी उनमें सुस्ती नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया, वंडरफुल, वेरी नाइस, हालेलुया। एक गीत है अभी अभी लॉन्च हुआ है, मैं आपको सुनाता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात हैं, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। हालेलुया। तुझे जैसा नजर नहीं आता, यीशु प्यारा नजर नहीं आता, शाफी प्यारा नजर नहीं आता, तुझे जैसा नजर नहीं आता। एक दिन यीशु नाल शागिर्दां काना गलीले जांदे, एक दिन यीशु नाल शागिर्दां काना गलीले जांदे, पानी दियो मैं बना के मौजज़ा कर वखांदे, पानी दियो मैं बना के मौजज़ा कर वखांदे, ओ नाले लोकी पींदे, नाले हो मुंह कहंदे, तुझे जैसा नजर नहीं आता, यीशु प्यारा नजर नहीं आता, शाफी प्यारा नजर नहीं आता, तुझे जैसा नजर नहीं आता। एक दिन यीशु नाल शागिर्दां वल जंगलां दे जांदे, एक दिन यीशु नाल शागिर्दां वल जंगलां दे जांदे, 5 रोटियां 2 मच्छियां लेके 5000 रजांदे, 5 रोटियां 2 मच्छियां लेके 5000 रजांदे, ओ नाले लोकी खांदे, नाले हो मुंह कहंदे, तुझे जैसा नजर नहीं आता, यीशु प्यारा नजर नहीं आता, शाफी प्यारा नजर नहीं आता। एक दिन यीशु नाल शागिर्दां वल कबरां दे जांदे, एक दिन यीशु नाल शागिर्दां वल कबरां दे जांदे, एक दिन यीशु नाल शागिर्दां। अगर आप गा सकते हैं तो कोशिश करें, बहुत आसान गीत है, मसीह यीशु के मौजज़ात का जिक्र है। हालेलुया। एक दिन यीशु नाल शागिर्दां वल कबरां दे जांदे, एक दिन यीशु नाल शागिर्दां वल कबरां दे जांदे, एक दिन यीशु नाल शागिर्दां वल कबरां दे जांदे, 4 दिनां दा लाज़र मोया जिंदा कर वखांदे, 4 दिनां दा लाज़र मोया
जिंदा कर वखांदे ओ नाले लोकी वेंदे नाले हम कहंदे तुझे जैसा नजर नहीं आता, यीशु प्यारा नजर नहीं आता, शाफी प्यारा नजर नहीं आता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद की गवाही देने वाले लोग हैं। Praise the उसने Lord. मौजज़ात जो किए हैं वो मौजज़ात हमारे अंदर है। सो हमें उसकी गवाही देनी है, उसके मौजज़ों को शेयर करना है, और जो उसने आपके अंदर मौजज़े किए हैं उसकी गवाही भी देनी है। आपकी जिंदगी में जो मौजज़ात हुए हैं उसकी भी गवाही देनी है। सारी सुस्ती, सारी काहली, हर चीज आप में से निकल जाएगी जो नेगेटिव है। हालेलुया, प्रेज द Hallelujah. लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। गीत है राग बागेश्वरी में। सागमदनिद सा सनि द म प ग म ग रे सा नि द सा। मसीहा मसीहा मसीहा, रहूं साथ तेरे, रहूं साथ तेरे, ये इरफान दे तू मसीहा मुझे अपनी पहचान दे तू। मसीहा मुझे अपनी पहचान दे तू। तेरे दर से, तेरे दर से हरगिज करुणा किनारा, तेरे दर से हरगिज करुणा किनारा, तेरे दर से हरगिज करुणा किनारा। मुझे ऐसा जज्बा ईमान दे तू, मुझे ऐसा जज्बा ईमान दे तू। रहूं साथ तेरे, ये इरफान दे तू मसीहा मुझे अपनी पहचान दे तू। मेरा काम हो दूसरों की भलाई, मेरा काम हो दूसरों की भलाई, मेरा काम हो दूसरों की भलाई। मोहब्बत के हामिल दिलो जान दे तू, रहूं साथ तेरे, ये इरफान दे तू मसीहा मुझे अपनी पहचान दे तू, मसीहा मुझे अपनी पहचान दे तू। जिधर भी उठे ये बिखेरे मोहब्बत, जिधर भी उठे ये बिखेरे मोहब्बत, जिधर भी उठे ये बिखेरे मोहब्बत। निगाहों को मेरी
ये पहचान दे तू निगाहों को मेरी, ये पहचान दे तू रहूं साथ तेरे, ये इरफान दे तू मसीहा मुझे, अपनी पहचान दे तू मसीहा मुझे, अपनी पहचान दे तू। हालेलुया। मसीहा मुझे अपनी पहचान दे तू। आज हम जब अपनी पहचान खो चुके हैं तो वजह यही है कि हमें मसीह की पहचान नहीं है कि मसीह कौन था। हमारी नजर में वो बस एक कमजोर, बेबस, लाचार, मारा कुटर, सताया हुआ हमने उससे समझा। हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। और आज भी वो सलीब पर लटका हुआ कमजोर मसीह, जिसके मुंह पे थूका गया खून और कपड़ों से नंगा, बस कमजोर सा मसीह हमें नजर आता है। हमारी सोचें, हमारी आदत, हमारी जिंदगी वैसी ही है। जब हमें मसीह की पहचान नहीं है तो हमारी भी कोई पहचान नहीं है। मसीह के बगैर हमारी कोई पहचान नहीं है। आज हम क्यों धक्के खा रहे हैं, आज हम क्यों कमजोर हैं, आज क्यों परेशान हैं? क्योंकि हम मसीह वाला जो मिजाज है ना, वो हमारे अंदर नहीं है। आए एक और गीत गाते हैं। बहुत प्यारा गीत है और मुझे इस गीत से बड़ी बरकत मिलती है और मेरा ये ईमान है कि आप सबको बहुत बरकत मिलने वाली है इस गीत के वसीला से। अपनी आंखों को बंद कर लें और अपने दिलों के दरवाजे खोल दें मसीह यीशु के लिए और बंद कर दें इब्लीस के लिए। बड़ा अजीब सा सानहा हुआ हमारे दरमियान, वो छोटी सी बच्ची आरजू का, आपको पता है सारा। उसी टॉपिक पे गीत है। खुदामंद खुदा ने इसराइल को, कौम बनी इसराइल को, हमें भी, कलीसिया को भी वो बेटी कहकर पुकारता है। तो ये एक बेटी के मुतल्लक गीत है। तो खुदामंद खुदा बेटी से हम कलाम है, जो वो भटकती फिरती है, पता नहीं किधर कुधर घूमती है, लेकिन वो आज भी अपनी बाहें फैलाए हुए इस बेटी का इंतजार कर रहा है। आए अपनी आंखों को बंद करें और एक अच्छी बेटी साबित हो, कलीसिया के तौर पे, कौम के तौर पे, कौम बनी इसराइल के लिए। जो भी जितनी भी भटकी हुई बहनें हैं, आए उनको दुआ में रखें और इस गीत के लिरिक्स पर, गीत की ट्यून पर, ईच एंड एवरीथिंग पर गौर खौज करें और अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हवाले कर दें, यीशु के नाम में, आमीन। आय, आय, तुझे यीशु बुलाता है, उठ आ बेटिया, तुझे यीशु बुलाता है। कभी मसली गई, कभी झटकी गई, कभी रिसो हवस से भटकी रही, उठ आ बेटिया, तुझे यीशु
बुलाता है। तुझे मट्टी समझ कर रोंदा गया, तू रुसवा हुई, दिल छेदा गया। तुझे मट्टी समझ कर रोंदा गया, तू रुसवा हुई, दिल छेदा गया। तू रुसवा हुई, दिल छेदा गया। उठिया बेटिया तेरे आंसू मिटाता है। उठिया बेटिया तुझे यीशु बुलाता है। जब यीशु की हो जाएगी जो ढूंढती है वो पाएगी। जब यीशु 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 की हो जाएगी जो ढूंढती है वो पाएगी। जो ढूंढती है वो पाएगी। उठ आया बेटिया तुझे दुल्हन सजाता है। उठ आया बेटिया तेरे आंसू मिटाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद बेशक हम तेरी बेटी हैं, हम राहों से भटकी हुई भेड़ों की तरह हो गए हैं खुदावंद। अब तेरे फजल को मांग लेते हैं। हमने बहुत अपनी मर्जियां कर ली, अपनी मनमानियां करके देख ली। दुनिया का एंजॉय हमारे लिए वो एंजॉय नहीं है खुदावंद, वो तो लानत है। हमने अपने महबूब को छोड़ा, तुझे छोड़ा और अपनी मनमानी करके हमने अपने मुंह की खाई है। अब खुदावंद तू हमें संभाल ले। उठ बांध काशिफ भाई अपना माइक ऑन कीजिएगा, गलती से बंद हो गया है। उठ बांध कमर रूहे पाक को ले, तू जिंदा कलाम की आग को ले, तू जिंदा कलाम की आग को ले। उठ आ बेटिया तेरे पाप छुपाता है। उठ आ बेटिया तुझे गले से लगाता है।
कभी मसली गई, कभी झटकी गई, कभी हिर्सो हवस से भटकी गई। उठ तुझे यीशु बुलाता है। उठ आ बेटिया, सीने से लगाता है। उठ आ बेटिया, पापों को छुपाता है। उठ आ बेटिया, तुझे दुल्हन सजाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद लश्करों के खुदा, तेरे आगे झुकते हैं खुदावंद। जितनी भी गलतियां, कुताहियां, खताएं हमने की हैं, उन सब की माफी मांगते हैं खुदावंद। तेरी हजूरी में तेरे फजल के स्पुर्द करते हैं अपने आप को। बर्रे के पाक लहू में हम अपने आप को छुपा लेते हैं। अपना कुदरत वाला, बरकत वाला जलाली हाथ हम पर बढ़ा दे, ताकि हम तेरी एक अच्छी बेटी बन सकें, अच्छी कलीसिया बन सकें, अच्छा खानदान बन सकें, अच्छी कौम बन सकें। हमें ब्लेस कर, हमें ब्लेस कर। तेरी हजूरी में अपने आप को सरेंडर करते हैं। हमसे कलाम कर खुदावंद, हमसे कलाम कर, हमें ब्लेस कर, मसीह यीशु के जलाली नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, कलाम सुना जाए। जी खुदावंद की ब्रदर, मीठी आवाज सुनने के लिए तैयार हैं आप? जी हम तैयार हैं सर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर मेरे साथ निकालिए कलाम मुकद्दस में से पुराना अहदनामा, जबूर की किताब 119 जबूर और आयत नंबर 9। आप में से कोई भी पढ़ सकता है और कलाम पाक की तिलावत करने में रहनुमाई कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी ब्रदर, कलाम जबूर पाक की 1 जबूर 119। 119 ओके 119 वर्स 9। जी, खुदावन के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना, कबूल किया जाना और उस पर अमल किया जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन जवान है? जवान अपना हाथ खड़ा कर दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज 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 प्रेज। हम सब जवान हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आई लाइक इट। आदिल भाई ने बड़ा अच्छा जवानी का मुजाहिरा किया। सो कलाम मुकद्दस के मुताबिक सवाल किया गया है कि जवान भला किस तरह, एक जबूर में भी हम गाते हैं, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। क्वेश्चन है कि जवान अपने आप को कैसे पाक कर सकता है? जवान जो है, मुबारक है वो जो जवानी के दिनों में खुदा को याद करते हैं। जबूर नबीस ने यह भी कहा। और यहाँ पे जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, बड़ा मुश्किल काम है। जवान अपनी रविश पाक नहीं रख पाता। कलाम थोड़ा सा सख्त है, आप सुनने के लिए तैयार हैं? बात कलाम में से करेंगे। हालेलुया। भाई साहब, बहुत भाई साहब, ये गोश्त खाने वाली कलीसिया दूध पीने वाली नहीं है।
आप सख्त से सख्त कलाम हालेलुया, सुनिए। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जब कलाम जो आईना है ना, इसके अंदर जब हम अपनी सूरत को देखते हैं तो हमें अपनी झुर्रियां नजर आती हैं, हमें अपनी कमजोरियां नजर आती हैं। सुनने वाले सुनते हैं और अपने आप को ठीक करते हैं, लेकिन जिनके सुनने के कान नहीं, वो कानों को बंद कर लेते हैं, उन्हें कलाम बुरा लगता है और अपनी कानों की खुजली की वजह से वो फिर भाग जाते हैं। जवान, आज हमारा मौजू ही जवानी के बारे में है, मसीही नौजवान। और ये मत समझे अगर हम देखें ना, तो हजरत नूह को देख लीजिए, आदम को देख लीजिए, जितने भी खुदा ने तख्लीक जब की तो हजार हजार साल तक उनकी उम्रें पहुंची हैं। तो 600 साल की उम्र में भी उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, 800 साल 900 साल तक। तो जवानी, एलिया को देखें, एलिया को, एलिया की उम्र ठीक ठाक थी और उसने जब दौड़ लगाई तो वो रथ से बहुत आगे निकल गया। मूसा, जवानी उसकी कम हुई नहीं है, मरते दम तक वो पहाड़ों पे चढ़ता रहा, कलाम करने के लिए, खुदा से बातें करने के लिए पहाड़ों पे चढ़ता रहा। फिर हमारे साथ तो वादा है, आप बुजुर्ग नहीं होंगे, आप भागेंगे तो थकेंगे नहीं, नदियां आपको डबो नहीं सकती। कलाम जवान करता है हकीकत में। और कलाम से जब हम दूर हैं तो सब के सब बच्चे भी बुजुर्ग हैं। आज छोटी छोटी उम्रों में बच्चों के पेट निकले हुए हैं, सुस्ती है, खाते नहीं है जी, कुछ लगता नहीं है। किवें लगे कलाम पढ़िया कोनी तो किवें लगे। सो बात हो रही है मसीही नौजवान की। सो मेरे अजीजों, जवान अपने आप को कैसे पाक साफ रख सकता है, अपनी राह को कैसे ठीक करे। और बड़ी आजमाइश की बात है, अबलीस को भी जवान चाहिए और खुदामंद खुदा को भी। और ज्यादातर जवान जो हैं वो अबलीस ने घेर लिए हैं। हम बहुत कम जवान बचे हैं। तो अगर कम है तो फिर इसका मतलब टास्क ज्यादा है। सो हमने अपने नौजवान बेटों को, अपने भाइयों को खींचना है ताकि हमारा पलड़ा भारी हो जाए। वैसे तो मसीह का जो एक नौजवान है वो लाखों पे भारी है, अबलीस की सारी फौजों के लिए भारी है। अबलीस अपने ट्रकों के ट्रक लेके आए, जितने भी डीमंस, हम एक ही दफा बोलेंगे फायर ऑफ होली स्पिरिट, ईच एंड एवरीथिंग विल बी बर्न विद द फायर ऑफ होली स्पिरिट। एक ही दफा कलाम की तलवार उठाएंगे तो काट के रख देंगे। कोई ऐसा सर जो कलाम के खिलाफ बोले, मसीह के खिलाफ बोले, हम उसे काट देंगे, पहाड़ों को, टीलों को हमवार कर देंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमें काम करने की जरूरत है अपनी नौजवान नस्ल के ऊपर, जो हम नहीं कर रहे। सो आज का कलाम माँ बाप से, बहन भाइयों से, आप सब से, बहनों से, बच्चों से, नौजवानों से मुखातिब है। हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बहुत पीछे है, पाताल में जा रही है, पाताल में। हर वक्त हम रोते चिल्लाते नजर आते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, घबराते हैं, शर्माते हैं। कोई अनपढ़ है तो बहुत ही अनपढ़, सबसे ज्यादा अनपढ़ों की तादाद निकाले मसीहियों में से निकलेगी। सब के सब थके मांदे हैं, सुस्ती के मारे हैं, बीमारियां हमारी जान नहीं छोड़ती, गुर्बत हमारी जान नहीं छोड़ती, लानते हमारे अंदर हैं, शराब नोशी, गंदे काम, हवस प्रस्ती, जिस्मानी काम, जिस्म के जो काम है, जनाकारियां, हरामकारियां, शहवत प्रस्तियां, ये हमें से नहीं जा रही हैं। आज नशे की लत में हमारे नौजवान, एक तो नशई है, ऊपर से बेरोजगार है, फिर चोरियां चिकारियां, फिर लड़ाई झगड़े, फिर तो पंजाबी, वो पंजाबी च एक पादरी ने कहा कि वड्डा दिन आया नेड़े ते साइयां नूं कोई ना छेड़े। वो कर्जे ले लेके उल्टे सीधे काम करके, शराबें पी के, लड़ाइयां करके, वो सारा हम जो है ना अबलीस के नाम को जलाल दे रहे हैं, ना के खुदा के नाम को। सो मेरे अजीजों, क्वेश्चन है सबसे पहले जो ज़बूर नवीस ने
ज़बूर 119 और उसकी 9वीं आयत में किया कि जवान अपनी राह को कैसे ठीक रख सकता है, अपने आप को कैसे पाक कर सकता है। बहुत मुश्किल काम है। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला किस तरह। बड़े बड़े नौजवानों का जिक्र है कलाम मुकद्दस में। अगर हम दानियल के बारे में देख लें तो दानियल एक नौजवान था क्या? असीर, गुलाम था। लेकिन इस नौजवान ने अपने आप को खुदा के लिए अलग कर लिया था। ये खुदा के नाम के साथ जाना पहचाना जाता था, खुदा से बिलोंग करता था। अब ये नौजवान के साथ 2 नौजवान और भी थे। आजमाइश बहुत बड़ी थी, था गुलाम, था असीर और खुदा के साथ चलता था। जब जवान खुदा के साथ चलेगा और खुदा का हाथ जवान पर होगा, उसका कॉन्फिडेंस आसमान से बातें करेगा। और ऐसा ही हो रहा था। और इसे मौका मिला बादशाह के पास जाने का। बादशाह ने देखा तो मुतासिर हो गया। बादशाह ने इसे कबूल किया। इसे ऑफर हो गई कि ये शाही खाने में से खा सकता है, 3 साल तक खा सकता है। एक लंबी मुद्दत के लिए उसे आंसर ये किया गया कि भाई तुमने बादशाह के दस्तरखान में शामिल होना है। बशमूलियत 2 दोस्त, तीनों। लेकिन इन नौजवानों ने क्या कहा? एक सवाल है, अगर मुझे या आपको, भाइयों बहनों को, किसी नौजवान को ये ऑफर हो कि बादशाह के दस्तरखान में से खाना है, कौन ठुकराएगा? कोई नहीं ठुकराएगा। और अगर ठुकराएं भी तो बादशाह बड़े सख्त होते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। बादशाह के फरमान को रद्द करना आसान काम नहीं है। लेकिन इस शख्स ने उसके खाने को, उसके दस्तरखान को ठुकराया। कहता नहीं, बादशाह के सामने पेश होना है और लोगों को अपनी फिक्र पड़ी हुई है कि मेरी बॉडी एकदम जलाली चेहरा होना चाहिए, नूर होना चाहिए, बंदा लाल नजर आना चाहिए, बादशाह के सामने खूबसूरत नजर आना चाहिए। लेकिन इसने कहा मैं बादशाह की डाइट नहीं खाऊंगा, मुझे सिंपल साग और पात दिया जाए। और वही खाया। और सबसे प्यारा चेहरा, सबसे जलाली चेहरा। आज हमारे चेहरों पे नूर नहीं, आज हमारे चेहरों पे शादमानी नहीं। 25 साल से ऊपर उम्र नहीं जाती कि हमें कभी हम शुगर के पेशेंट बन जाते हैं, ब्लड प्रेशर हैवी हो जाता है, बीमारियां आ जाती हैं और हम दवाइयों की फार्मेसियां घरों पे रखी हुई हैं, सुबह शाम दोपहर खुराकें खाते फिरते हैं। जवानी क्यों रौनक नहीं है? जवानी में क्यों रूप नहीं चढ़ता? हाँ, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। मेरे अजीजों, इस नौजवान ने चैलेंज कर दिया, खाना नहीं खाया। और जब खाया तो साग पात खाया, क्योंकि उसने अपने आप को अलग कर लिया था खुदा के लिए। आज हमें अपने आप को खुदा के लिए अलग करने की जरूरत है। यूसुफ को देख लीजिए, कितनी बड़ी आजमाइश थी उसके पास। महज छोटा लड़का, कितना बड़ा जुल्म हुआ, बुड़बड़ाया नहीं, भाइयों के खिलाफ कोई बात नहीं की। भाइयों ने उसे मारा, कूटा, खड्डे में डाला, उसे बेच दिया, काफले ने उसे आगे बेच दिया, पोतीफार के घर में पहुंच गया, वहां पे खुदा ने उसे बरकत बख्शी। नौजवान के साथ अगर खुदा आपके साथ है तो मेरे अजीजों, आप बुज़दिल नहीं रहेंगे, आप बेफल नहीं रहेंगे, आप कमजोर नहीं रहेंगे। आपको लोग चूड़ा कह के जाएं तो जाएं कहां? हम कहते हैं नहीं जी सानू चूड़ा कहते ने, साडे ते ये। आपके अंदर गलती है। गलती यही है कि आज नौजवान कलाम से दूर है, इसीलिए मजबूर है। जब हम खुदावंद से दूर हैं फिर हम मजबूर हैं। और इब्लीस ने हमें मजबूर कर रखा है। ख्वाहिशों के गुलाम हैं, इब्लीस के गुलाम हैं और इसीलिए खुदा से आजाद है।
और जब खुदा से हम आजाद है, खुदा को हमने छोड़ा हुआ है, तो फिर मेरे अजीजों मगलूब होते हुए नजर आएंगे। अब इस शख्स के ऊपर जुल्म किया गया, यूसुफ को मारा कूटा और बेचा गया, खड्डे में डाल दिया गया, और उसे आगे फिर काफले ने बेच दिया, पोतीफार के घर में गया, खुदा का हाथ साथ है। और जब ये उस पोतीफार के घर में है तो उस घर में बरकत आना शुरू हो गई। पोतीफार ने महसूस किया कि जब से ये लड़का मेरे घर पे आया है, मुझे तो मुनाफा ही बड़ा हुआ है, मेरे घर में तो दौलत ही बहुत आ गई है। उसे होश ही नहीं है किसी चीज की। लड़का ईमानदार भी है, लड़का रिस्पॉन्सिबल भी है। सो मेरे अजीजों, क्या हुआ? उसने उसे अपने घर का वारिस बना दिया, खुद मुख्तार बना दिया। सो कहने का मकसद ये है मेरे अजीजों, अगर आप गालिब आना चाहते हैं, फतह से बढ़कर गालिब आना चाहते हैं, तो जरूर है कि आप खुदा के कलाम से भरे हुए हों। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए कलाम मुकद्दस में से नया अहदनामा। नया अहदनामा, पौलुस रसूल का खत, पहला खत तीमुथियुस के नाम, चौथा बाब और उसकी 12वीं आयत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी भाई पढ़े, कलीसिया में से कोई पढ़े। ये नौजवान जो भाई मुस्कुरा रहे हैं, मुझे बड़े अच्छे लगे। भाई आप पढ़े। क्वायर में से 2 नौजवान हैं, तिलावत में रहनुमाई करें प्लीज। पौलुस रसूल का खत तीमुथियुस की कलीसिया के नाम, पहला खत 4 बाब और उसकी 12वीं आयत। बहन पढ़ देंगी, ये भाई अंग्रेजी वाले हैं। अच्छा चलें, बहन पढ़ रहे हैं, मुश्किल नहीं। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन, आमीन। जोरदार तालियां खुदावंद के कलाम के लिए। प्रेज द लॉर्ड। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे, बल्कि तू क्या कर, पाकीज़गी में, चाल चलन में, ईमानदारी में नमूना बन। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे। कोई जवानी की हकारत करे तो जाए कहां? लेकिन हमारे अंदर ही कुछ नहीं है भाई। हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी है कौन सी? तू क्या बन, नमूना बन। तो सब तो ज्यादा नमूने साढ़े चाहिए। सो मेरे अजीजों, आज अपने नौजवानों पे काम करने की जरूरत है। ये हमने खुद बिगाड़ रखे हैं। माँ बाप का बड़ा कसूर है। इमसाल की किताब में लिखा है कि बच्चे की जो परवरिश कर रहा है ना तू, उसकी उस राह पर परवरिश कर जिस पर उसे जाना है। वो बूढ़ा होके भी उससे बाज नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारी राहें हमें भली मालूम होती हैं, जिनकी राह मौत की तरफ है, अताल की तरफ है, जिनका अंत, जिनकी मंजिल मौत की तरफ लेके जा रही है हमें। लेकिन ये भाई आंदे ने पंजाबी बेच है जग मिठा ते अगला किन्ने डिठा। पता भी है पेप्सी जो है ना वो नुकसानदेह है, लेकिन टेस्टी बहुत है। यही हाल है नौजवान का। कलाम मुकद्दस में मिसाल की किताब में लिखा है कि चोरी की रोटी जो है ना, ऐसे लिखा हुआ कि वो बड़ी मीठी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। आप अपने वालिदैन को बेवकूफ बना रहे हैं, उनकी नाक के नीचे क्या कर रहे हैं उनको नहीं पता। ये सारी बिदतें हमारी नौजवान कौम के अंदर हैं। नशा, चोरी चकारी, गंदी बिदतें, शहवत परस्तियां, लौंडेबाजी, जनाकारी, हरामकारी, ये हमारे अंदर बसी हुई है।
ये हमें कामयाब नहीं होने दे रही, ये हमारे जोड़ों में बैठ चुकी है, इसीलिए हम मगलूब है, इसीलिए हमारे चेहरे पर नूर नहीं। हम तो तरस रहे हैं कि बादशाह जो है ना, बादशाह की दस्तरखान में शामिल होने का कोई तरीका मिले। और बादशाह किसको कहा गया है? दुनिया का सरदार किसे कहा गया है? बब्बर शेर किसे कहा गया है? हम शैतान और शयातीन के प्याले में से नहीं खा सकते, दो प्यालों से नहीं खा सकते, खुदा के प्याले में से भी और शयातीन के प्याले में से भी। लेकिन हमारी नौजवान नस्ल अय्याशी करना पसंद करती है। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह? कैसे साफ रखें? कलाम असर नहीं करता हमारी जिंदगियों पे। हम जब कलीसिया में बैठते हैं, हालेलुया के नारे भी लगाते हैं, प्रस्तिश भी करते हैं, ढोलक तबला बाजा बजाते हैं, गीत गाते हैं, क्वायर में बैठते हैं, लेकिन फिर भी हम अबलीस के दस्तरखान में शामिल हो रहे हैं। और बहुत से जो हैं कमजोरी के बायस सो भी गए। और अब फिर होने वाला यही आखिरी वक्त है मेरे अजीजों, वक्त बहुत कम है और वक्त को गनीमत जाने। शुक्र करें कि आप बचे हुए हैं। नौजवानों, शुक्र करें कि आपके पास मौका है। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, फसल बहुत ज्यादा है, मजदूर बहुत कम है। हम क्या कर रहे हैं? हम वक्त जाया कर रहे हैं। मस्ती मजाक में, टिकटॉक में वक्त जाया करने का मौका नहीं है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इधर उधर के ऐप, व्हाट्सएप चैटिंग, गंदी फिल्में, ये सारे काम हम कर रहे हैं। अबलीस हमसे करवा रहा है और हम इसे एंजॉय समझ के करते जा रहे हैं। खुदा का काम भी कर रहे हैं और अबलीस का काम भी कर रहे हैं। आज गौर करने की जरूरत है कि हमें अपनी राहों को कैसे हमवार करना है। हमने अपने आप को कहां लेके जाना है? अपनी कौम के लिए, अपनी नस्ल के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने घराने के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए नमूना बनने। कोई आपकी जवानी की हकारत करके जाए तो जाए कहां? लेकिन हमारे अंदर भी तो कोई गुण होना चाहिए। पाकीज़गी में, चाल चलन में, ईमानदारी में नमूना बन। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे। अब ये जो यूसुफ है, ये पोतीफार के घर में है और पोतीफार को बिल्कुल होश नहीं मालो दौलत का, अपने खजानों का, हर चीज का हिसाब जो है वो सब यूसुफ के पास है। यूसुफ जो है वो पाकीज़गी में, ईमानदारी में, चाल चलन में नमूना बना हुआ है, इसीलिए उसने उसके ऊपर ट्रस्ट किया हुआ है। यहाँ तक कि उसे किसी चीज की होश नहीं है, घर के किसी मालो दौलत की, यहाँ तक कि अपनी बीवी की भी होश नहीं है कि वो क्या कर रही है। अब ये नौजवान के पास घर की चाबियां, खजानों की चाबियां, ईच एंड एवरीथिंग का होल्ड उसके हाथ में है। अबलीस को ये चीज पसंद नहीं आई। अबलीस नहीं चाहता कि आपके पास इख्तियार हो। अबलीस नहीं चाहता कि आप नमूना बन सकें। अबलीस नहीं चाहता कि आप गालिब आएं। अबलीस नहीं चाहता कि आपके चेहरे पर जलाल हो, नूर हो, आप जवान हो। वो तो आपके गोडों और गिटों में बैठना चाहता है। वो हमें कमजोर कर रहा है। और यही जवान के ऊपर आजमाइश आ गई। और जब जवानों पे आजमाइश आती है तो बड़े बड़े हिल जाते हैं। लेकिन ये जवान नमूना बना, उसे हकीर भी जाना गया। उस औरत ने दिन रात उसके नाक में दम कर दिया, उसकी राहों में खड़ी होना, उसे जबरदस्ती पकड़ना, उसको कहा कि मेरी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा कर। लेकिन इस नौजवान ने, जिसने अपने आप को खुदा के लिए अलग कर लिया, जो अपने भाइयों के खिलाफ बुड़बड़ाया तक नहीं, जिसने नाशुक्रापन नहीं किया, जिसमें खाक सारी है, जिसमें सब्र है, जिसमें पाकीज़गी है, ईमानदारी है, जो बरकतों से लेस है, उसकी मोहब्बत सिर्फ उसका खुदा है। जब उसका महबूब जो है वो खुद खुदा है, तो फिर मेरे अजीजों,
जिसका महबूब खुदा हो। ये छोटी मोटी दुनिया वाले इंसान और ये औरत, ये दौलत, ये शोहरत, ये कुर्सी, ये सारी चीजें, ये सब कुछ कचरे हैं। इसीलिए तो पौलुस रसूल कहता है कि इन सारी चीजों को मैं क्या कूड़ा समझता हूं। हम मौके की तलाश में हैं, मौका दे के चौका मारने के चक्कर में हैं। यही कुछ हुआ है। आरजू जो बेटी है ना, यही हुआ उसके साथ वक्त से पहले। मिसाल के तौर पे ये जो आम होता है, अगर वक्त से पहले खाएंगे तो वो खट्टी केरी है, वक्त के बाद खाएंगे तो वो गला सड़ा आम है। हर चीज का एक मौका और एक वक्त है। आसमान के नीचे जो कुछ भी होता है ना, हर चीज का एक मौका और एक वक्त है। हम वक्त से पहले सब कुछ करना चाहते हैं, और इस बच्ची ने शयातीन के प्याले में से पीने की कोशिश की और इब्लीस ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया, खानदान को बर्बाद कर दिया। हाँ मेरे अजीजों, ये आजमाइश आई यूसुफ पर। यूसुफ गालिब आया, आजमाइश पर तो गालिब आ गया है। अपनी सफाई में भी कुछ नहीं कह सका। खुदावंद के साथ मोहब्बत है, और उसकी मोहब्बत की खातिर उसने जेल भी कबूल कर ली, कैद भी कबूल कर ली। पौलुस रसूल ने अपनी जवानी कैद में गुजार दी। नौजवानों ने, मसीह यीशु के शागिर्दों ने, रसूलों ने सर कटवाए हैं, खंजर से मरे हैं, तलवार से कत्ल हुए, तपते हुए कड़ाह के तेल में डाल दिया गया, जजीरों पर जिलावतन कर दिया गया, बड़ी बड़ी अजीतें दी गई, भूखे शेरों के आगे डाल दिया गया, आग में डाल दिया गया, शेरों की मांद में डाल दिया गया, लेकिन मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। यूसुफ अकेला निकला ना, निकला क्या, धक्के मार के निकाल दिया गया। क्या है उसके साथ? दौलत लेके निकला था, पैसा लेके निकला था, बीवी लेके निकला था, बच्चे लेके निकला था, क्या था उसके पास? कुछ भी नहीं था। मुसीबत पे मुसीबत। हम कमजोर हैं, हम डरते हैं, हम रखने में खड़े नहीं हो सकते, हम दुआ में वक्त नहीं गुजार सकते, हम कलाम में वक्त नहीं गुजार सकते, हम प्रस्तिश में वक्त नहीं गुजार सकते, लेकिन इसने गुजारा। मोहब्बत खुदा से की है, कैद भी कबूल की है और कर ली। वहां पे भी खुदा ने उसे सरफराज किया। शॉर्ट करके बताऊंगा कि उसकी एंडिंग देखिए, तख्त पर बैठ गया। दानियल की मिसाल दी। दानियल ने क्या किया? असीर है, गुलाम है, उसने बादशाह को रद्द कर दिया, उसके फैसले को रद्द कर दिया, और जिस बादशाह को रद्द कर रहा है वही बादशाह उसे तख्त पर बिठा रहा है। दानियल को बादशाह ने सारा कुछ उसके हाथ में कर दिया। आज हम नौजवान जो है वो बुजुर्ग से भी बदतर हैं। इब्लीस हमारे चेहरों पे नूर नहीं देखना चाहता, हसद करता है। आदम की जवानी छीन ली उसने, सबसे पहले इंसान की जवानी छीन ली। आज भी वो यही काम कर रहा है। आज नौजवान नस्ल को काम करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, फेस पे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, और बाद में परहेज द लॉर्ड। अंदरूनी तौर पे परहेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड नहीं है। ये नाटक बना रखे हमने। जितना मर्जी आप कलीसिया में जाएं, जितना मर्जी चर्च में जाएं, जितना मर्जी ढोलक तबला बजाएं, ये हमारे खान साहब देख लीजिए। खान साहब करते हैं। कोई पान खाता है, कोई गुटखा खाता है, कोई छालिया खाता है, सिगरेट पीते हैं, चरस पीते हैं, दारू पी के तबला बजाते हैं। ये हमारे नौजवान है। कभी आगे नहीं निकल सकते, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, जो मर्जी कर लें, जहां मर्जी चले जाएं। जब है ही न पढ़, जब है ही कमजोर, गुर्बत कैसे निकलेगी? मेरे अजीजों, अगर कैद खाने में से उठ के बंदा तख्त पे बैठ रहा है, दाऊद चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराता था, तख्त पर बैठ रहा है। दानियल गुलाम था, बादशाह को रद्द कर रहा है। जिस बादशाह को रद्द कर रहा है वही बादशाह उसे अपने इख्तियारात दे रहा है, क्योंकि ये नौजवान जो हैं ये नमूना बने। कोई तेरी जवानी को हकीर ना जाने। अजे खलोना ही चौकां दे विच, उठना ही 10 बजे वे,
मां को कहती चल पुत्र सुता सारी रात गल्ला करता रहा पैकेज ते सौन दो। ऐसा ही है, हमने अपने बच्चे बिगाड़ रखे हैं, हम कामयाब नहीं हो सकते। मेरे चीजों में अपनी गवाही देता हूं, मैं बड़ा कमजोर इंसान हूं। मैं बचपन से मैंने खुदावंद को देखा, उसने मेरे साथ बातें की, मुसलमानों की गुलामी की हमने, उस मुल्क में रहते हुए ईंटें डाली, मूंजियां लगाई, थ्रेशरों पे काम किया, वाडी गोडी मजदूरी, ये सारी चीजें की हुई हैं। छोटी उम्र में, जब मैं, ये बच्चा तो बहुत बड़ा है, इससे भी छोटी उम्र में मैं अंडे बेचता रहा हूँ गर्मियों सर्दियों में। लेकिन आज खुदावंद के चेहरे का नूर और उसकी गवाही मेरे साथ है, उसका फजल मेरे साथ है। आज मैं कामयाब हूं। वजह क्या है? मेरा टैलेंट नहीं, मेरी डिग्रियां नहीं, बल्कि खुदा मेरे साथ है। वो दुनिया के आखिर तक हमेशा आपके साथ है। अगर आप किसी भी हाल में हैं, दुख में हो या मुसीबत में, परेशानी में, तंगदस्ती में, बदहाली में, आपके नाम के साथ 0 0 0 0 0 0 फेलियर फेलियर लगे हुए हैं, जितने मर्जी 0 लगे हुए हैं। जब वो आपके नाम के साथ आके जुड़ जाता है, एक वो जब लगता है एक, तो आपकी वर्थ बढ़ जाती है। आप लाखों करोड़ों के हैं, आप शाही कहनों का फिरका है। अपने अंदर की रोशनी को पहचानिए, यीशु के नूर के साथ चलिए। उसका कलाम आपके अंदर जब सरायत कर जाएगा, उसका कलाम जो बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर गुजर जाता है, जो 2 धारी तलवार है, जो जिंदा और मौसर है, जब वो आपके अंदर है, तो फिर आप कमजोर नहीं, आप छोटे नहीं। क्यों रोते फिरते हैं, क्यों बुड़बड़ाते फिरते हैं? जब खुदा ने खुद आपको मसा करके नमूना बनाया है, तो फिर क्यों कोई आपकी जवानी को रद्द करे, क्यों कोई आपको हकीर जाने? अपनी ख्वाहिशों की वजह से हम मगलूब हो चुके हैं, जिस्मानी ख्वाहिशों की वजह से हम कमजोर हो चुके हैं। रूहानी हालत भी पसमानदा, जिस्मानी हालत भी पसमानदा, मुआशी हालत भी पसमानदा, खानदानी हालत भी पसमानदा। हर तरफ से, हर तरफ से मगलूब हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, नादान हैं, यही है सब कुछ। इसी में मर जाते हैं, इसी में। और बहुत सारे नौजवान मर चुके हैं, बहुत सारी दुनिया का, समझ, मुझे तो लगता है तहाई लोग मर गए। ये जो मुकाशवा की बातें पूरी हो रही हैं, कलाम सच्चा है। एक वायरस ने पकड़ के दुनिया को मगलूब कर लिया है, लॉकडाउन हो गया, दरवाजे बंद हो गए सारे के सारे, लेकिन उसका दरवाजा आज भी आपके लिए खुला है। वो तो खुद दरवाजा है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि दरवाजा मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। सब कुछ तो वही है, अच्छा चरवाहा वही है। हम ऐसे ही भटकते फिरते हैं, अपने लिए सुकून तलाश करते फिरते हैं। ये जो दुनिया का एंजॉयमेंट है ना, ये लानत है, ये लानत है। जिस मुल्क में मैं रहता हूं, मैं सऊदिया में नहीं प्यारे भाई दिल आदि, मैं यूएई में होता हूँ, शारजा में रहता हूँ और दुबई में काम करता हूँ। खैर, इस दुनिया में खास तौर पे दुबई के अंदर बहुत सारी रंगीनी है। यहाँ पे बड़े बड़े खुदा के लोग आके बदल जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पे मुझसे काम ले रहा है। अपने लिए दुआ करें, अपने आप को अलग कर लें खुदावंद के लिए। आप चुने हुए हैं, तुझे खुदावंद ने चुन लिया है, अजीम रुतबा अता किया है, अजीम रुतबा अता किया है, तुझे खुदावंद ने चुन लिया है। जब खुद खुदावंद ने आपको चुन लिया हुआ है, उसके बावजूद भी आपसे भूल चूक हो जाती है, मान लेते हैं हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है। पौलुस रसूल भी कहता है कि मैं
जिस नेकी की ख्वाहिश करता हूँ वो तो होती नहीं, लेकिन बदी मुझसे हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है, आपसे भी हो जाती है। हम इंसान हैं। आए खुदावंद के हजूर झुक जाएं, उससे रहम मांगे, उसका फजल मांग लें, खुदावंद के आगे झुक जाएं। खुदावंद हमें अपना नमूना दे, उसने हमें इतना अच्छा कामिल नमूना दिया है। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत 2 बाब उसकी 5 बाब उसकी गालबन दूसरी तीसरी आयत में लिखा हुआ है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का था। अगर हम वैसा मिजाज रखेंगे, खुदावंद यीशु मसीह बुजुर्ग नहीं थे, नौजवान थे, सारा कुछ करके दिखा के गए हमें, फिर हम पता नहीं किसको फॉलो कर रहे हैं। आज सवाल कर रहे हैं अपने आप को, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, उसके कलाम के वसीले से, उस पर ईमान लाने के वसीला से दुआ में वक्त गुजारें, अपनी कौम के लिए रोएं और चिल्लाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब उठाई हुई थी, कुछ औरतें रो रही थी, तो खुदावंद यीशु मसीह ने देखें वो भेड़ की मानद खामोश है, किसी के साथ कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ औरतों से पूछता क्यों रोती हो, क्यों रो रही है? वो कहती है खुदावंद तेरे लिए। वो कहता क्यों, मेरे लिए क्यों रो रही? रोना तो अपने बच्चों के लिए रो, अपनी नस्ल के लिए रो। जब हरे दरख्त के साथ ये कुछ हो रहा है तो सूखों के साथ क्या कुछ ना होगा। आज हम ना 3 में ना 13 में ऐसे ही बस फूले समाये अपने तारीफें बना के छोटा सा बाजा लेके जी मैं परस्तार हूँ, उधर से एक तरफ से पान गुटखा मुंह में डाला हुआ है, तालीम कुछ है नहीं है, कमजोरी की हालत में भरे हुए हैं, अपने आप को खुला शरेआम हम शैतान के हवाले कर रहे हैं। जब आपके अंदर पावर ही नहीं है, जब आपके अंदर कुव्वत ही नहीं है, जब आपके अंदर कुदरत ही नहीं है, जब आपके अंदर कलाम ही नहीं है, तो जितना मर्जी प्रेज द लॉर्ड बोल लीजिए, इब्लीस आपके ऊपर हंसता रहेगा, वो आपका मजाक बना देगा, बीमारियां आपको खा जाएंगी, टेंशन परेशानियां। उसने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। हर वक्त इस नौजवान को इब्लीस का सामना करना पड़ा। कलाम मुकद्दस में सिर्फ 3 आजमाइशें खुदावंद यीशु मसीह की बताई गई हैं, खास जो हम देखते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से कलाम मुकद्दस के तालिब इल्म हैं तो आपको पता चलेगा कि हर कदम पर इब्लीस ने खुदावंद यीशु मसीह के रास्ते को रोका। हर वक्त आजमाइश, कभी फकीर फरीसियों के रूप में, कभी सरदार कहनों के रूप में, कभी सदूकियों के रूप में, कभी हेरोदिस अपने वो भेजता प्यार दे, कभी क्या क्वेश्चन करते हैं, मसीह को फंसाने की कोशिश करते हैं, उसके मंसूबे को खराब करने की कोशिश करते हैं, सलीब तक नहीं पहुंचने देना चाहता था ये इब्लीस। आज वो आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा, वो आपकी राहों में खड़ा है, आपको रोकना चाहता है, कभी दौलत की शक्ल में, कभी औरत की शक्ल में, कभी शोहरत की शक्ल में, कभी नौकरी की शक्ल में, कभी नशे की शक्ल में। हर शख्स को वो उसकी काबिलियत के मुताबिक, जवान को जवान जैसी आजमाइश, शादीशुदा को शादीशुदा वालों वाली आजमाइश, बुजुर्गों को बुजुर्गों वाली। आज हम रोटी कपड़े और मकान में फंसे हुए हैं बस। मेरे अजीजों, गौरव खौज करने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है, गिड़गिड़ाने की जरूरत है, रोने और चिल्लाने की जरूरत है, अपने घुटनों के बल झुक जाने की जरूरत है। हमारी जो जंग है वो खून और गोश्त की नहीं। हम समझते साड़ी जंग सिर्फ जड़ी चाची फूफी ताई शरीका नाल ते मुंडिया नाल ते कजना नाल है। नहीं, ऐसा नहीं। हमारी जंग घुटनों के बल है। आज से तय कर लें, आप दुआ में कितना झुकते हैं। आप अपनी कौम के लिए रोए जैसे यर्मिया रोता था, जैसे मूसा ने रोया। मूसा ने कहा कि खुदावंद मेरा नाम ही किताबे हयात में से निकाल दे, अगर तूने कौम बनी इसराइल को बख्शना नहीं है। आए अपनी कौम के लिए दुआएं करें, नौजवानों के लिए दुआएं करें, अपने बच्चों के लिए दुआएं करें। हमने अपने बच्चे बिगाड़ लिए हैं। कलाम मुकद्दस के मुताबिक अगर तू इसे छड़ी से मारेगा तो ये मर ना जाएगा। बड़े सख्त अल्फाज हैं। तो साडा कोई चाचा फूफी ताई ਵਿੱਚ कोई हाथ ला देना, ਇਹਦੀ हिम्मत किवें तो मेरे बच्चे ਨੂੰ हथ लाया।
ये छड़ी, ये तनबी बहुत जरूरी है। कलाम मुकद्दस में बड़ा सख्त कलाम लिखा हुआ है कि जिनको वो बेटे बनाता है ना, उनको तनबी भी करता है, उनको कोड़े भी लगाता है। और आगे ये भी लिखा होगा कि एक बाप जो है ना, अगर उसकी तनबी नहीं करेगा ना, तो इसका मतलब है वो हरामजादे है, उसके बच्चे नहीं है। अगर उसका बच्चा अपना जाती बच्चा है ना, तो वो जरूर उसकी तनबी करेगा। आज तनबी का नामो निशान मिट चुका है, इसलिए अबलीस जो बब्बर शेर की मानिंद चारों तरफ घूमता फिरता है ना, यूहन्ना 10 बाबर की 10 आयत के मुताबिक, कि किसको चीर फाड़ खाए, किसको वो डेली वो हमसे ज्यादा मेहनत करता है। जो झूठों का बाप है वो हमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, हम सोए हुए हैं। आज जागने की जरूरत है, वरना ये छोटे मोटे केस उठते रहेंगे। अपनी कौम के लिए उठें, अपने बच्चों को तैयार करें, आने वाला वक्त बहुत बुरा है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक दिन बहुत बुरे हैं। हाँ मेरे अजीजों, बड़ी प्यारी प्यारी मिसालें मैंने आपको दी कि बड़े बड़े अच्छा नमूना दिया नौजवानों ने, लेकिन साथ में अगर आप गौर कर लें एली कहन के बच्चों पे, एली कहन को जानते हैं आप, 2 बेटे थे वो काहिन की औलाद, खुद भी काहिन थे लेकिन हरामकारी करते थे। खुदा ने रद्द कर दिया उनको। आज हम रद्द किए हुए ना बने। एली भी मर गया और दोनों बेटे भी। बेटे जंग में मर गए और जो बाप है कुर्सी से गिर के मर गया। खुदा ने रद्द कर दिया। साउल था, नौजवान था, ऊंचा लंबा था, बड़ी हाइट थी उसकी, बड़ी जान थी उसकी, बड़ा खूबसूरत था। खुदा ने रद्द कर दिया, दाऊद को चुन लिया। सो मेरे अजीजों, जब हमारी हरकतें, जब हम नालायक होंगे, जब हम गलत काम करेंगे, खुदा भी रद्द कर देता है। लेकिन कलाम मुकद्दस के मुताबिक कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके बच्चे की जो है वो हकारत ना करे, तो उसको अभी से तैयार करें। हालेलुया। खादिमों को उठना होगा, माँ बाप को ये जिम्मा लेना होगा, अपनी कौम के लिए दुआएं करें। जिन बेटे बेटी को हम नहीं भी जानते, आए उनके लिए दुआएं करें, आए दुआ करते हैं। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद कर लें। हालेलुया, हालेलुया। खुदामंद लश्करों के खुदा, तेरे इस कीमती पाक मुअस्सर जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने हमसे कलाम किया, तेरा फजल आए और पाकरू की आग लग जाए, हर जुआ हर बंधन यीशु नाम में टूट जाए। तेरे बेटों को, तेरी बेटियों को तेरे पाक बेटे के जलाली पाक लहू से कवर करता हूँ, जिन्होंने इस कलाम को सुना, जो इस कलाम को आगे लेके जाएंगे। खुदावंद अपनी नौजवान नस्ल के लिए तेरे आगे झुकता हूँ, घुटनों के बल खुदावंद तुझसे माफी मांगता हूँ। हम खुदावंद मूसा के वो जो भेजे हुए 12 जसूस थे, 10 जो थे वो तो नालायक निकले, रद्द किए गए, उन्होंने कौम को गुमराह कर दिया, मौत को ले आए। लेकिन 2 ऐसे थे जो खुदामंद तेरे साथ कायम रहे, जिनको तूने जिंदगी बख्शी। भले खुदामंद थोड़े हैं, लेकिन वो बड़ी कुव्वत रखते हैं। तेरे बेटों को, तेरी बेटियों को, जो नौजवान नस्ल है, मैं बर्रे के पाक लहू से कवर करता हूँ। ये अपनी कौम को गुमराह ना करें, अपनी कौम के लिए मशले राह बन जाए। हमें पाक कलाम की तलवार को चलाना सीखा, ताकि हम दुनिया के नक्शे को बदल दें यीशु के नाम में। हम तेरे नाम के झंडे लहराएं, तेरे नाम की गवाही दें, कौमों को खुदामंद शागिर्द बनाएं, तेरे चरणों में लाके खड़ा कर दें। ब्लेस करना खुदामंद, इस कलाम के वसीला से सबको बड़ी बरकत मिले और ये 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाए। मसीह यीशु के जिंदा, जलाली, मुकद्दस, मीठे और गालिब नाम के वसीला से, आमीन। आइए अपनी आंखों को आमीन। यूं बांध रखते हैं, इस पाक और मुहद्दर के बारे में चंद लम्हे सोचते हैं। यूं अपनी आंखों को बांध रखेंगे
और अपनी आंखों को बंद रखते हुए मेरे अजीजों इस कलाम पे गौर करते हैं कि आज का पाक कलाम जो हमारी जिंदगियों तक पहुंचाया गया है, ये वाकई खुदावन पाक खुदा की आवाज है जो आज खुदावन के खादम भाई काशिफ के जरिए से खुदा ने पहुंचाई है। आइए चंद लम्हे गौर करते हैं अपनी अपनी जिंदगी पर, अपनी अपनी अंदरूनी हालत पर, अपने अपने खानदानों की हालत पर गौर करते हैं, अपनी फाउंडेशन पर गौर करते हैं कि खुदावन हम कहाँ पर खड़े हैं, हम कहाँ पर मौजूद हैं। आइए अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं और कलाम की शुक्रगुजारी के लिए, इन बातों को अपनी जिंदगी में रिसीव करने के लिए खुदावन के खादम के लिए, भाई काशिफ के लिए दुआ करेंगे, उनके खानदान, कबीला, उनकी सारी मिनिस्ट्री के लिए दुआ करेंगे और इस इबादत के इख्तिताम में खुदावन के खादम पास्टर यूसुफ नाज हमारे साथ मिलकर इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। दुआ रुबानी और कलाम बरकत से भी वो ही हमें रुखसत करेंगे। हालेलुया। माइक खोलिएगा भाई साहब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं तेरे आज के इस सुंदर और हसीन मौका के लिए। तेरी शुक्रगुजारी करता हूं तेरे खादम, तेरे सूरमा, तेरे गवाह, तेरे बेटा, तेरे ममसूद, अपने प्यारे भाई हम खिदमत काशिफ के लिए, जिसको खुदावन मैं ईमान रखता हूं कि तूने वाकई मौके की नजाकत के मुताबिक इस्तेमाल किया। आज वाकई खुदावंद इस कलाम की हमारे नौजवानों को जरूरत थी और स्पेशली खुदावंद हम सबको आज के कलाम की जरूरत थी। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खादम के लिए कि आज तूने अपने खादम को अपना मुंह बनाकर इस्तेमाल किया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे खादम के घराने के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। दिन दुगनी और रात चुगनी बरकत तेरे घराने, उसके घराने के लिए चाहते हैं। तेरे खादम के घराने के लिए तेरी खास बरकत को मांगते हैं, उसकी बेटी के लिए, उसके पूरे घराने के लिए खुदावंद यीशु के नाम से, उसके कामकाज के लिए, क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम अक़दस में तूने फरमाया कि तेरा खुदावंद खुदा अब से लेकर हमेशा तक तुम्हारे साथ साथ होगा। खुदावंद तू वाकई अपने लोगों के साथ रहता है। वो जब घर में होते हैं तो खुदावंद तो भी वो मुबारक होते हैं क्योंकि तू उनके साथ होता है। खुदावंद जब वो खेत में होते हैं तब भी वो मुबारक होते हैं क्योंकि तू उनके साथ होता है। उन्होंने अब इकरार किया हो, तुझे अपने साथ लिया होता है। खुदावंद मैं आज के कलाम के वसीला से एक नौजवान बेटी के लिए, नौजवान बेटे के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए खुदावंद तेरे कलाम की सच्चाइयों को बड़ी कसरत के साथ इनकी जिंदगियों पर मांगता हूं। चाहता हूं आज का कलाम इन तमाम जिंदगियों में गहरी जड़ पकड़े। खुदावंद 30, 60, 100 नहीं बल्कि इससे दुगना और चुगना फल लाए। खुदावंद तो अपने खादम को और गहरे में लेकर जा। उस गैर मुल्क में, गैर अक़वाम में तू अपने खादम की रहनुमाई करना। जिस तरह खुदावंद मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छुपाती है, मैं तेरे खादम को तेरे हजूर, तेरे पाक फरिश्तगान की और तेरी शोलाज़न तलवार की प्रोटेक्शन में देता हूं आसमानी बाप। उसके घराने को तेरी प्रोटेक्शन में देता हूं आसमानी बाप। तेरे खादम पास्टर आदिल के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिसको आसमानी बाप तूने ये सारे जूम मीटिंग के लिए तैयार किया कि वो तेरे बेटों को, तेरी बेटियों को तेरे पास लाने का सबब ठहरे। और खुदावंद उन तमाम खुदाम को जो हमें सिखाते हैं, तेरे बेटे बेटियों को सिखाते हैं, खुदावंद उनके लिए अरेंज करे। हम तेरे खादम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी जवानी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद यीशु के नाम से तू अपने खादम को ले, दिन दुगनी और रात चुगनी बरकत देकर अपने जलाल के लिए बड़ी कसरत के साथ खुदावंद इस जूम मीटिंग के लिए और खुदावंद थाईलैंड चर्च के लिए
और दी गार्ड लव मोमेंट मिनिस्ट्री के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदा, ताकि तेरा बेटा तेरे जलाल तेरे इरफान में गहरा होता जाए और तू अपने बेटे के रूह बदन जान से इज्जत और जलाल पाए। जलाल के बादशाह बड़ी मदद करना, हिफाजत करना, रहनुमाई करना। आने वाले तमाम प्रोग्रामों को अभी से तेरे हाथ में देता हूं खुदावन। वुमेन कॉन्फ्रेंस के लिए मैं तेरे हुजूर झुकता हूं, तमाम बेटियों के लिए, तमाम बेटों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए खुदावन तेरे हुजूर झुकता हूं, और उन बहनों के लिए भी जो खुदावन तेरे लोगों से कलाम करने को, तेरी आवाज को लेकर आ रही हैं, उनके लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। अभी से तेरे खुले हुए आसमान को उनकी जिंदगियों पर मांगता हूं। बख्श दे वो तपाया हुआ कलाम जो वाकई इस गार्ड लव मोमेंट मिनिस्ट्री की तमाम बेटियों को, बेटों को, बहनों, भाइयों को और इस ऑनलाइन चर्च के लोगों को जरूरत है अपनी बेटियों को इस्तेमाल करना। आसमानी बाप तेरे हुजूर आता हूं खुदावंद यीशु के नाम से कि तू जहां जहां पर भी अपनी बेटियों को, बेटों को रखा है, खुदावंद यीशु के नाम से ब्लेस कर। खुदावंद मैं अपने आप को और अपने बेटों को, अपनी बेटियों को तेरे लहू में छुपाता हूं। बख्श दे खुदावंद कि मेरे बेटे वाकई तेरे परस्तार बने और तेरे हुजूर झुकने वाले बने। ऐसा ना हो खुदावंद जिस तरह तेरे खादम ने फरमाया, तूने अपने खादम के वसीला से, मैं समझता हूं, मेरे बेटों से कलाम किया है। तूने अपने खादम के वसीला से आज मुझसे कलाम किया है। तूने अपने खादम के वसीला से मेरे घराने से कलाम किया है। बख्श दे कि मेरे घराने में खुदावंद सब लोग तेरे हुजूर पूरे दिल से झुकने वाले बन जाएं, अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को खुदावंद और इब्लीस के उन तमाम हथकंडों को छोड़कर सारा इज्जत, सारा जलाल तेरे यीशु नाम को देने वाले बन सकें। बड़ी मदद कर अपने खादम की आज उन तमाम खुदावंद जो बातें तूने अपने खादम के दिल में डाली, हम तेरी एक बार फिर शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु के नाम से बड़ी मदद करना। जब हम एक दूसरे से जुदा होते हैं तो खुदावंद तू हमसे कभी भी जुदा ना होना, तू हर वक्त हमारी रहनुमाई करना। खुदावंद हर वक्त हमारे साथ रहना, हमारी कमजोरियों में हमारा जोर बनना। आसमानी बाप बड़ी बरकत है, क्योंकि ये सब कुछ तेरे जलाली, बाबरकत, वफादार यीशु नाम से मांगता हूं, जिसने हमें सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ करते हैं, तो हमारे कसूर हमें माफ फरमा, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हों। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक खुदा के खादम, हमारे हम खिदमत प्यारे भाई काशिफ के साथ, उनके खानदान के साथ, उनके जॉब के साथ, बिजनेस के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, बनी इस्राएल कौम के साथ, दी गार्ड लव मोमेंट मिनिस्ट्री के साथ और इस ऑनलाइन चर्च के साथ अब्दुल्लाबाद होता रहे। आमीन, आमीन, आमीन।